भी हटे नहीं, दाएं बाएं नहीं हो। नमस्ते गुरुजी। फर्नांडो अलोंसो, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैंने एच को हाइट ले लिया, बहुत बढ़िया किया शिवम। उसमें मेंशन भी होगा पेपर में यार, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो अपन ने ऐसे लिखा हुआ है, पर एक्चुअल पेपर में एक एक चीज मेंशन होगी कि सी स्पीड ऑफ लाइट है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एच प्लैंक कांस्टेंट है, सब लिखा होता है ना, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो सकते हैं ना, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जी चलिए जी चलिए जी, आगे बढ़ जा रहे हैं। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट passes through two polarizer whose axes are at an angle of 45 degrees with each other. Find intensity of transmitted light. पोलराइजेशन पर हर साल एक क्वेश्चन हमें दिखता है, और हर सेशन में हमें एक क्वेश्चन पोलराइजेशन पर दिख ही रहा है, जो बहुत ज्यादा आसान होता है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो हो क्या रहा है, दो पोलराइजर है भाई साहब, दो पोलराइजर है ना, आमने सामने रखे होंगे, एक ये है और ऐसा ही एक और है, ऐसा ही एक और है, ऐसा। और इस पर जो लाइट इंसिडेंट की गई है वो अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट की है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि अगर अनपोलराइज लाइट हम किसी पोलराइजर पर इंसिडेंट करते हैं, है ना, तो क्या होता है और फिर आगे क्या होता है। ठीक है, तो जो इंसिडेंट लाइट है वो अनपोलराइज्ड है, ओरिजिनल जो लाइट इंसिडेंट की गई है वो अनपोलराइज्ड है, उसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, उसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, है ना। तो जब वो पोलराइजर में से गुजरेगी, चाहे पोलराइजर किसी भी मटेरियल का हो, चाहे उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस किसी भी दिशा में हो, अनपोलराइज लाइट जब पोलराइजर में से गुजरती है तो मेलस लॉ नहीं लगती है, इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। लॉ ऑफ मेलस नहीं लगता है, इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। हेंस यहां से जो पोलराइज लाइट बाहर आएगी, मान लेते हैं ऐसे मैं रिप्रेजेंटेटिव तरीके से इसको दिखा रहा हूं, तो उसकी इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाय 2। और ऑब्वियसली इसका जो ट्रांसमिशन एक्सेस है इस पोलराइजर का, उसके ये पैरेलल होगी। क्वेश्चन कहता है कि इसका ट्रांसमिशन एक्सेस और इसके ट्रांसमिशन एक्सेस में 45 डिग्री का अंतर है। हेंस जब ये आई नॉट बाय 2 इंटेंसिटी वाली लाइट इस पोलरॉइड पर गिरेगी तो 45 डिग्री एंगल है, अब लॉ ऑफ मेलस लगेगा, लॉ ऑफ मेलस लगेगा, और यहां से जो लाइट बाहर निकलेगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी, यहां से जो लाइट बाहर निकलेगी, मान लेते हैं ऐसा कुछ, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी कितनी, वो होगी आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45, आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बात हमें समझ में आई है? बोलो भाई। अगर मैं इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस को ऐसे दिखा रहा हूं और मान लेते हैं इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, दोनों 45 डिग्रीज के एंगल पर है आपस में, इन दोनों की जो एक्सिस है वो दे आर म्यूचुअली एट 45 डिग्रीज विद ईच अदर, है ना, दे आर म्यूचुअली एट 45 डिग्रीज विद ईच अदर। तो आंसर कितना आ जाएगा, आई नॉट बाय 4, आई नॉट बाय 4 विच इज ऑप्शन नंबर 1, आई नॉट डिवाइडेड बाय 4। बहुत इजी ओरल क्वेश्चन, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर मार्क करेंगे, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। आई नॉट इसमें से गुजरा, आई नॉट बाय 2 हुआ, फिर ये आई नॉट बाय 2 जब इसमें से गुजरा, 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, हेंस आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 इज 1/√2, हेंस कितना आ गया, आई नॉट बाय 4। सबने कर लेना चाहिए। इससे ज्यादा आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है यार, बताओ ना तुम मुझे, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है।